हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में भी इस तरीके से जो पुरानी झाड़ू होती है उसका जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ होता है, ऐसे ही हम इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज हम इससे बनाने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से कटर से हमें इसकी करनी है कटिंग। जो नीचे की साइड है वहाँ से हम इसको अलग कट कर देंगे और जो ऊपर की साइड है उसको हम अलग कट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो सबके घर में मिल ही जाती है ईज़िली, क्योंकि ये झाड़ू तो सबके घर में आजकल होती है। तो इनको हम ऐसे ही बेकार में फेंक देते हैं और आज हम इससे बनाएंगे बहुत ही कमाल की चीज़। तो मैं इसको संभाल के रख दिया और मम्मी इसको फेंक रहे तो मैंने इसको संभाल के रखा और मैंने सोचा इससे कुछ नया बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कटिंग भी कर लिया है दोनों साइड से और बीच में से अब हमें क्या करने हैं, जो ये बड़े वाले हैं इसके हम पीस कट करेंगे। तो यहाँ से हमें पतले पतले पीस इससे कट करने हैं कटर से। अगर कटर से कट सकते हैं तो कटर से कटिंग करो, अगर आपके पास में ये वाली कटर नहीं है तो आप इसको कैंची से भी यहाँ से कट कर सकते हो, आसानी से ये कट जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम छोटे छोटे इनके पीसीज है वो तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद में इसकी जो फिनिशिंग है वो इस तरीके से थोड़ी सी हम सुधार लेते हैं और सुधारने के बाद में हमें इससे क्या बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। आज हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जो पुरानी झाड़ू होती है और उसका जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ होता है उसको हम ऐसे ही कवर को फेंक देते हैं, उससे हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की चीज़ जो हमारे बहुत ही काम आएगी दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला हमने ये पीस लिया और इस पीस के हम इस तरीके से एक ये जो लटकन वाली डोरी होती है उससे हम इस धागे से कवर करेंगे। जो एक पीस है इसको हम इससे कवर करेंगे और बाकी जो पीस है उनको भी हमें कवर करना है, बट बाकी को हम करते हैं ऊन से कवर करेंगे दोस्तों। कैसे कवर करने और कैसे क्या से हमें डिज़ाइन बनाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम इससे बनाने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज़। कुछ एक तो बनाएंगे हम, दो आइडियाज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट आइडियाज़ मैं आपके साथ में पहले शेयर कर रही हूँ, सेकंड आपको आगे भी मैं बताऊंगी किस तरीके से सिर्फ एक हम झाड़ू को जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ होता है कवर होता है प्लास्टिक वाला उसको हम बेकार में ऐसे फेंक देते हैं, उससे हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की चीज़। तो मैंने एक को कंप्लीट कर लिया है, पूरे को कवर कर लिया। अब हम इसको ग्लू से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में हम यहाँ से जो बाकी हमारे ये पीसेस बचे हैं इनको हम ऊन से कवर कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने ऊन ली है और ऊन को यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं। सीधे हम इसको कवर करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट हम इसको कवर इस तरीके से फोल्डिंग करके करेंगे तो हम कुछ ही मिनटों में हम इस तरीके से अपने जो सर्कल मैंने कट किए उनको हम इस तरीके से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इस ऊन को लिया है और ऊन को इस तरीके से हम इसको लपेटते जाएंगे। जितने ही पीस मैंने कट किए हैं सब पीस को हम धीरे धीरे ऊन से कवर करते जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको इसका फाइनली लुक मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। अभी तो हमें इसके डिज़ाइन और भी बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आप दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में एक्स्ट्रा उसको कट करके और फिर हम ग्लू से इसको चिपका लेते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल भी खुले ना। तो यहाँ से मैंने एक को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसकी पत्ती बनाएंगे। यहाँ से हम ग्लू से इसको चिपका लेते हैं ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से दोस्तों बन जाए। यहाँ से मैंने इसको बना लिया है, देखो कितना गजब का लग रहा है। ऐसे पत्ती बनाएंगे। बाकी जो हमने ये पीस कट किए हैं इन सब पीस को हमें ऐसे ही ऊन से पहले कवर करना है और कवर करने के बाद में हम इसको यहाँ से चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद में इस तरीके से इसकी शेप बनाएंगे। शेप बनाकर हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी पत्ती का सा जो डिज़ाइन बना है वो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सबको बना लिया है, कितना सुंदर और कितना ही प्यारा लग रहा है। अब हमें इनको जॉइंट करना है और अभी इसके अंदर हम और भी डिज़ाइन बनाएंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने जो डिज़ाइन जो सभी लिए हैं इसको हम अब क्या करेंगे, जो हमने ये एक मेरे पास में एक लेस पड़ी थी और मैंने इसको संभाल के रखा था, काफ़ी टाइम हो गया। मैं दुपट्टे के लिए लेकर आई थी बट दुपट्टे के लगा नहीं पाई, तो मैंने सोचा इसको आज काम में ले लेते हैं। तो जो मैंने जो बीच का हिस्सा था हमारा जो झाड़ू थी उसका कवर था पीछे का, उसका जो बीच का हिस्सा बचा है उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस को कवर कर लेते हैं। और जैसे हमारी बैल होती है, जैसे तोरण झूमर इस तरीके के जो आइटम होते हैं उनकी बैल होती है, उनका इस तरीके से इसका डिज़ाइन है वो बनकर तैयार होगा। तो हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। कितना ही गजब का इसका लुक बना है। अब जो पीछे ये वाला पीस है पीछे का, इसके अंदर हम होल कर लेते हैं। होल करने के बाद में यहाँ पे हम इसके अंदर और भी डिज़ाइन बना लेते हैं।
बट होल तो हमने ऐसे ही कर लिया, होल हमारे कोई काम में तो आने वाला नहीं है। हम पहले कुछ और सोच रहे थे कि कुछ और बनाएंगे, बट अभी दिमाग में कुछ नया आइडिया है कि हम वही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने होल ऐसे ही कर लिया है दोस्तों। पहले कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा था, बट अब हमारा दिमाग है कहीं और सटक गया है, तो सोचा कुछ और बना लेते हैं। तो ये मैंने ऊन को कवर कर लिया है, यहाँ से देखो ऊन को खोल लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं एक साथ में, ताकि जो भी हम आइटम बनाते हैं तो जल्दी से जो कवर करते हैं तो आसानी से कवर हो जाते हैं। तो ये वाला पीस हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम ऊन को लेंगे और पूरे के ऊपर हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे दोस्तों। जो ऊन है उसको हम धीरे धीरे इसके ऊपर कंप्लीट करते जाएंगे। तो कंप्लीट करने के बाद में इसका फाइनली लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी कवर होने के बाद में इसका जो गजब का डिज़ाइन है वो कैसे बनकर तैयार होगा। धीरे धीरे हम इसको बनाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखना कि किस तरीके से एक हमारा दीपक का स्टैंड बनकर तैयार होगा, एक हमारा हैंगिंग का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। दोस्तों बनाने में बहुत ही आसान है और घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से हम इस तरीके के आइटम बिल्कुल ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे के ऊपर ऊन को कवर कर लिया है। अब हम मेनर लगाएंगे यहाँ पे। तो यह मैंने दो बांध के दो छोटे छोटे अलग अलग साइज़ के मैंने मेनर लिए है, वो इसके ऊपर हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से देखो इस तरीके से स्पेस छोड़ते हुए ये बना रहे हम दीपक के लिए स्टैंड। तो कैसे हमें दीपक को इसके ऊपर कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो में एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों कि क्या से क्या बनाकर हम तैयार कर रहे हैं। आप सोचोगे कि क्या था इनके पास में, एक सिर्फ झाड़ू का पीछे वाला हिस्सा ही तो था प्लास्टिक वाला, और उससे ये पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कवर कर दिया। अब कौन कह सकता है कि ये झाड़ू का जो पीछे की जो डंडी होती है वो है, पर दोस्तों ये देखो कितना सुंदर इसका लुक आया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब ये जो पत्ती हमने बनाई इसके ऊपर मिनर लगाएंगे हम। ये इस तरीके से जो डिज़ाइन वाले हैं इनको भी हम इसके साथ में अटैच कर देंगे, ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जितने हमारे पास में ये पीसेस हमने तैयार किए हैं इनके ऊपर सबके ऊपर हमें ऐसे डिज़ाइन को बनाकर दोस्तों कंप्लीट करना है। तो मैंने सबके ऊपर अच्छे से लगा लिया है और लगाने के बाद में इन सबको मैं ऐसे रखूँगी और रख के मैं इनको जॉइंट करूँगी। ग्लू से हमें इसको चिपका कर रखना है। तो यहाँ से देखो किस तरीके से हम ग्लू से इसको चिपका रहे हैं, ऐसे हम इसकी शेप बनाएंगे और बीच में हम ये वाली डंडी रख देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे दीपक और फिर जलाएंगे। तो देखना कितना गजब का लगेगा। और दोस्तों यहाँ से हम इसको देखो, ये मैंने ये लिया है ग्लू लिया है और इस पीस को चिपका दिया है। दूसरा मैंने पीस लिया इसको इसके पास में अटैच कर दिया है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास में ये पीसीज हमने तैयार किए हैं इन सबको हम इसके ऊपर अटैच कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने जो सर्कल वाला एक पीस साइड में रखा है उसको भी हम ग्लू से चिपकाएंगे। यहाँ से हमें ग्लू से इसको अटैच करना है। ये देखो इसके अंदर अटैच हो गया है। अब हम इसके जो हमने सर्कल वाला पीस तैयार किया था इसके ऊपर हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं इसी के नाप का और इसको भी हम इसके ऊपर चिपका देते हैं ग्लू की सहायता से दोस्तों, ताकि इसके ऊपर हम दीपक रखेंगे तो वो बहुत ही गजब का लगेगा। अभी तो हमारा कुछ और भी बाकी है, जो स्टैंड लगाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम रखते हैं। तो जो हमने पीछे वाला हिस्सा था ये लिया था, इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको इसके अंदर कैसे डाल के आप जो भी मर्जी इससे आइटम बना सकते हो, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। और अब हम जो अपना दीपक होता है वो लेंगे, वो कैसे लेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने दीपक वाला जो अपना ये दीपक है ये लिया है, इसके अंदर हम इसको जला के रखेंगे तो ये बहुत ही गजब का लगेगा दोस्तों। यहाँ से हम ग्लू से इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद में इसका लुक देखो कितना ही गजब का लग रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर दीपक जला के आप छोड़ दीजिएगा मंदिर में या फिर अपने रूम के आगे या फिर अपने मेन गेट के आगे, देखना कितना ही गजब का लगेगा। फिर हमने ये एक प्लास्टिक की पन्नी ली है और प्लास्टिक की पन्नी को इस तरीके से हम कट कर लेते हैं और कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं इसके, और कटिंग करने के बाद में हम इससे क्या बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तब तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी दोस्तों के पास में दिवाली के लिए हर आइटम पहुंच सके और सभी दोस्त इस तरीके से घर में वेस्ट पड़े मटेरियल से इस तरीके के आइटम है वो अपने घर को सजाने के लिए आसान से बना सके। तो यहाँ से मैंने जो पन्नी थी प्लास्टिक वाली इसको मैंने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सुई लेंगे और सुई की सहायता से इसके अंदर हम इस तरीके से सलवटें डालेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे सलवटें इसके अंदर डालते जाएंगे और डालने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि क्या बना रहे हैं और क्या हमारा बनकर तैयार होगा। क्योंकि हमने बैल तो पहले ही तैयार कर ली है, जो हमने येलो कलर वाली लेस लगा के बैल को तैयार किया है वो तो हमने पहले तैयार की है। इसको लगाना कहाँ पे है वो भी हम आपको दोस्तों बताएंगे।
तो यहाँ से देखो इस तरीके से पन्नी लिया है और पन्नी को हम धीरे धीरे सुई के अंदर ऐसे डालते जाएंगे और इस तरीके से इसकी शेप है वो बनाते जाएंगे और फिर हम सुई से इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में हम आपको इसका फाइनली लुक दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनता है। पूरा इस तरीके से करने के बाद में इसको हम धीरे धीरे हाथ से इसको घुमाएंगे ताकि इसकी लेयर बन जाए। बहुत ही गजब का लगता है। ऐसे हमारे पास में जितनी ये पन्नी है उन सबको हम इस तरीके से इसके अंदर डाल लेते हैं। और अगर आपके पास में कलरफुल पन्नी इस तरीके से पड़ी है तो सबसे पहले आप पट्टियों को ऐसे कट करें और फिर इस तरीके से लेयर बनाकर आप सुई की सहायता से इसके अंदर दोस्तों आप कवर कीजिएगा और हाँ ये हैंगिंग बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब हम जो बैल बनाई थी वो इसके अंदर डालेंगे। देखो कितनी गजब की लग रही है। और अब हम इसके अंदर एक मोती लेंगे और मोती को इसके अंदर डालेंगे और डाल के हम इसको चिपका देते हैं। ये हमने डाल लिया है और डालने के बाद में हम इसको अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे। बट उससे पहले हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये ग्लू लिया है और इसको अटैच कर दिया है दोस्तों। बाकी ये अच्छे से अटैच नहीं हुआ है तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम इस तरीके से पन्नी को लेते हैं और पन्नी को फिर से वैसे ही हम फोल्ड करते हैं। देखो कितना गजब का आइटम बन रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आज की ये नई ट्रिक और नई वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पे ऐसे ही आप जुड़े रहें। हर रोज़ नई नई ट्रिक और नए नए मटेरियल से चीज़ें बनाना सीखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसके अंदर डालते हैं गोल्डन कलर के बिट्स। तो ये देखो हमने ये मोती लिए हैं गोल्डन कलर के और इसके अंदर हम कर देते हैं इसको कवर। अगर आप इसको और कलर से डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो मैंने पूरी के अंदर कवर कर लिया है और अब यहाँ पे हम लगा देते हैं नोट। क्योंकि मेरे पास में हैंडल तो है नहीं टांगने वाला तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मोती डाल के अच्छे से इसका हैंडल टांगने के लिए बना देती हूँ दोस्तों। तो इसका फाइनली लुक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये सुंदर सा हमारा लटकन या तोरण या झूमर जो भी आप इस तरीके के आइटम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो दोस्तों। तो इसके साथ हमारा ये एक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और चाहिए तो इस तरीके से आप ढेरों आइटम बनाकर अपने घर को रोशन बना सकते हो। और ये देखो इसका फाइनली लुक कितना ही गजब का लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से नई ट्रिक और नई वीडियो के साथ हर रोज़। बाय दोस्तों, जय भारत।